ये जानने की कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पे भारत को बुनियादी तौर पर एतराज क्या है। और इंडियन मीडिया में जो इस मंसूबे को लेकर बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है, क्यों क्यों शोर मचाया जा रहा है। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे रॉ के हवाले से कि रॉ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसको दिया गया है इस मंसूबे को खत्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, और कहा जा रहा है कि 1971 के बाद दूसरा बड़ा मंसूबा रॉ के जिम्मे लगाया गया है और इसके लिए $30 करोड़ का बजट भी उनको दिया गया है। और खुद रॉ के जो चीफ हैं वो इस डेस्क की जो है वो देखभाल कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो ये सारी गुफ्तगू हम करेंगे। भारत से भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। राजीव शुक्ला साहब, भारत के लिए ये क्यों चिंता का सबब है? बिल्कुल चिंता का सबब नहीं है। जैसे भारत में तमाम न्यूज चैनल वो क्या दिखाते हैं चैनल टीआरपी के लिए, उसका मतलब नहीं कि वो जो है कोई सरकार की या जो सियासतदान या आवाम का कोई जरिया पेश करते हैं। वो अपनी रिपोर्ट टीआरपी के लिए कुछ भी बनाते रहते हैं। कोई चिंता नहीं है, आप बेफिक्र होकर चीन के साथ खूब समझौता करिए, खूब अच्छी तरह $28 बिलियन के, हम तो करीब $56 बिलियन करिए, हमें बड़ी खुशी होगी। नहीं, लेकिन राजीव शुक्ला साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि चाइना के सफीर को दफ्तर खारजा में भारत में तलब किया गया है और इस पर एतराज उठाया गया है? नहीं, कोई एतराज नहीं उठाया गया, ना कोई तलब किया गया। खुशहाल पाकिस्तान हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। जितना पाकिस्तान प्रॉस्परस होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो है अगर आपका पड़ोसी जो है वो दुख दर्द में रहता है तो फिर वो हमारे लिए उतनी चिंता की बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं चिंता की बात नहीं है, लेकिन इतने बकवास करते हैं कि पूछो मत। अच्छा, मतलब सारे चैनल्स पर जो एक शोर शराबा मचा हुआ है राजीव शुक्ला साहब, चले मैं आपको थोड़ा सा और चैनल में हो सकता है, का चैनल में रिपोर्ट हो, शोर शराबा कुछ नहीं। शोर अच्छा, आप कह रहे हैं मोदी जी की विजय शोर शराबा मचाया हुआ है और कोई शोर। अच्छा, आप कह रहे हैं एक आध चैनल में शायद रिपोर्ट हो गया, लेकिन मैं एक पैकेज आपको फिर और दिखा देता हूं जिसमें शायद अंदाजा हो जाए कि क्या बाकी चैनल्स पे भी इस तरह की चीज चल रही है। जरा दिखाइएगा। यू मे लूज बलूचिस्तान। शायद लतीफ साहब, राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसीज के पास ये कंफर्म रिपोर्ट है कि रॉ में एक स्पेशल डेस्क का कयाम अमल में लाया गया है। $30 करोड़ की रकम उसमें मुख्तस की गई है। खुद रॉ के जो चीफ हैं उसकी निगरानी करेंगे और मकसद उसका यह है कि राहदारी मंसूबे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। देखें, ये वो एक बना हुआ है ना मुहावरा, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। ये क्लियर उसकी मिसाल आपके सामने आ रही है। और ये भारत का रवैया आज ही नज़र नहीं आया, ये तो हमेशा से है ना। उसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम किया और अखंड भारत का जो दिमाग में लेके एक फतूर वो पहले दिन से चल रहा है और वो गाहे बगाहे उसके एटीट्यूड में नज़र आता है। कभी LOC पे नज़र आता है, कभी हमें सियाचिन पे नज़र आता है, कभी वो पाकिस्तान के पानी पे बंद बांध देता है। कश्मीर में लगातार दहशतगर्दी उसने की हुई है, 7-8 लाख फोर्स वहाँ पे बिठाई हुई है और जो जुल्म लोगों पे वहाँ ढाए जाते हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। कश्मीरी जो है पाकिस्तान का झंडा, तो वो भारत को पसंद नहीं आता। करारदाद है बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की और उस करारदाद को वो मानने के लिए तैयार नहीं, और कहता है कि वो बहुत बड़ी जमहूरियत है और कहता है कि वो खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत बनना चाहता है। कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो उसको एक सीट चाहिए और यही सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है। और ये करारदाद भी इनके अपने प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब ने जब वहाँ पे रुजू किया था तो उसके नतीजे में ये करारदाद वहाँ से आई थी। तो मैं कौन कौन सी चीज़ गिनूँ जिससे मैं बता सकूँ कि उनके कॉल और फेल में कितना तजाद है। और अभी ये जो मेहमान आपने बुलाए हुए थे वो किस तरह बड़े आराम से कह गए कि जी पाकिस्तान जो है वो जो चाहे करे और पाकिस्तान में अमन जो है वो हमारे लिए बेहतर है। इससे बढ़ के भी कोई मुनाफकत हो सकती है कि आपके सारे एक्शंस इसके बरअक्स हों। अभी आपने जो उनके टीवी की मुख्तलिफ फुटेजेस दिखाई, ये भारत के टीवी है ना, ये कोई किसी और प्लेनेट से तो नहीं लोग बोल रहे। अच्छा, यहीं से उनके जज्बात और एहसास हैं। हमारे साथ शाहिद लतीफ साहब, और वो ये कह रहे हैं कि ये टीवी चैनल जो कर रहे हैं ये पब्लिक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। मतलब ये तो फिर सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है ना कि फिर आप मीडिया को क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, या मीडिया एक शुत्र बेमुहार की शक्ल इख्तियार कर चुका है वहां पर? नहीं, एक तो देखे ना, टीवी ये कह रहा है। मैंने तो आपको हजारों वाकयात ऐसे गिनवा दिए। ये ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त क्या किया था इन्होंने, मुक्ति बाहिनी बनाकर, और वहां पे फौज ने लश्करकशी नहीं की थी इंडियन फौज ने। और तब से आप ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कि हर चौथे दिन
LOC के ऊपर जारहियत और ये जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुकाबला कर रहे हैं, जो इनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि यही दहशतगर्द जो हैं हमारे यहाँ बैठे हुए, ये इनके एजेंट हैं, रॉ के एजेंट हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, जिसके जरिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी होती है। इनके अपने जो हैं अजीत दोवल, अभी आपने उसकी भी फुटेज चलाई जी, उस शख्स ने ये नहीं बोला कि जी बंबई के मुकाबले में फिर बलोचिस्तान से इनको हाथ धोने पड़ेंगे। बलोचिस्तान में क्या इंडियन फौज है जो हमारे खिलाफ वो एक वहां पे कार्रवाई करेगी? ये कोवर्ट ऑपरेशंस है ना, ये रॉ है जो एक्टिव है वहां पे जी। ठीक है, ये रॉ है जिसने अड्डे बनाए। इसका जवाब तो मैं शुक्ला साहब से लेना चाहूंगा। से कहा है कि रॉ के अड्डों को उखाड़ो। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, इसका जवाब तो मैं शुक्ला साहब से लेना चाहूंगा। राजीव शुक्ला साहब, ये जो आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी है, जरा इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के आपके भी फायदे में है, लेकिन दूसरी तरफ आप अभी आपने गुफ्तगू सुनी भी अजित दोवल की, वो क्या कह रहे थे कि बलोचिस्तान से आपको हाथ धोना होंगे, और साथ ही साथ रॉ में डेस्क के कयाम के हवाले से भी खबरें हमारे पास मौजूद है। मैं माफी चाहता हूँ कि जो और मेहमान बोले उनकी आवाज इको कर रही, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं थी, इसलिए आप सवाल करें तो मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरे मेहमानों की आवाज में माफी चाहता हूँ, सुनाई नहीं थी क्योंकि इको बहुत कर रही। सही है, चलें, एक तो आप कोशिश कीजिए हमारे जो टीम बैठी है यहाँ पर के मेहमानों की आवाज उन तक पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि शुक्ला साहब, आप ये कह रहे थे कि आपको इस पर कोई मसला नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप ही के लोग बेशुमार हमारे पास, हमारी एजेंसीज के पास सबूत मौजूद है कि बलूचिस्तान में मुदाखलत हो रही है। 71 में मुक्ति बाहियों का तस्करा कर रहे थे अभी हमारे मेहमान। देखिए, जहाँ तक एजेंसीज का ताल्लुक है तो आपकी एजेंसी और हमारी एजेंसी सबके पास सबूत मौजूद रहते हैं, लेकिन जो है वो सबूतों को एक दूसरे कितने यकीन करते हैं इसकी बात है। सबूतों का तो हाल ये है कि दोनों तरफ इतने सबूत दिए जाते हैं। अब मुंबई वाले इंसिडेंट पे कितने सबूत दिए गए, लेकिन आप एक भी सबूत माने तो ये सबूतों पे तो मत जाइए। एक दूसरे के पास टनों और ट्रकों सबूत दे सकते हैं, तो उस पर नहीं जाइए। आप कोई और बात पूछिए तो मैं आपको जवाब देता हूँ। जहां तक मैं उसमें एक हल्की सी सुनी कि गद्वार में एक इंडियन चैनल की रिपोर्ट हुई, गद्वार में चीन का जो वो बन रहा है, ये तो आपको पता 10 साल से बंदरगाह बन रहा है, पहली बार इस चैनल को पता चला के। और चीन की सेना वहां रहेगी, कोई जो है सोवरेन कंट्री अपने दूसरे मुल्क की सेना रखेगा, और अगर पाकिस्तान चीन की सेना रखता है तो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है। नहीं, पाकिस्तान चीन की सेना को कब रख रहा है? चाइना के साथ आपका एक मुआहिदा हो रहा है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से। पाकिस्तान चाइना की फौज को तो यहाँ पर इन्वाइट नहीं कर रहा शुक्ला साहब। चीन को आपको समझने की जरूरत है। आप अभी भी गलत फहमी, जैसे अमेरिका के मुताल्लिक आप गलत फहमी में रहो, तबाह हो गए, उस तरह चीन के मुताल्लिक भी आप गलत फहमी में तबाह हो जाएंगे। चीन एक बनिया है तो सिर्फ बिजनेस करना जानता है। 1962 के बाद आज कितनी हो 2015, चीन ने 62, 54, 56 साल से कोई इंडिया से लड़ाई नहीं लड़ी, और ना वो लड़ाई लड़ेगा। वो जानता है उसे व्यापार बढ़ाना है, उसे बिजनेस करना, अपनी तरक्की ठीक है। चीन के ताल्लुकात के हवाले से हम गलत फहमी का शिकार हैं। ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं। शुक्ला साहब, एक ब्रेक लेना है। राजीव शुक्ला साहब ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से आप गलत फहमी का शिकार हैं, धोखे में मारे जाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ भारत से मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान से मेहमान मौजूद हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर भारत के जो खदशात हैं, रिजर्वेशन हैं, अब वो हैं क्या, एतराजात क्या हैं? मुझे डॉक्टर आबिद सुलैही साहब ये बताइए कि इस मंसूबे पर भारत को क्या एतराजात हो सकते हैं और क्या वो जायज़ हैं? जायज़ होना या नाजायज़ होना, इस पर तो मैं शायद बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एतराज़ात सबसे बड़ा तो जो अभी आप अपनी क्लिप्स में दिखा रहे थे कि जिसको वो कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कि शायद चाइना जो है वो इंडिया को पूरे तरीके से घेर रहा है। म्यांमार में इंडिया की चाइना की प्रेजेंस आ गई, श्रीलंका में पोर्ट्स बन रहे हैं, पाकिस्तान में पोर्ट्स बन रहे हैं, तो उनका ख्याल ये है कि सराउंड किया जा रहा है इंडिया को चाइना की तरफ से, और ये कश्मकश है, ये तो हम देख रहे हैं। और मुझे जो एक चीज पूरे मंसूबे में आपको कहीं चाइना की आर्मी पाकिस्तान में नजर आती है? जो इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि कंफ्यूजन मुझे इंडिया में नजर आ रही है, इंडिया के चाइना के साथ लव हेट रिलेशनशिप है। एक तरफ तो उनके पास ये सारे कंसर्न्स हैं, दूसरी तरफ आप देखिए तो इंडिया और चाइना जो है वो ब्रिक्स में पार्टनर हैं। वो जो एशियन ADB के मुकाबले में, IMF के मुकाबले में जो बनाया गया है इन्वेस्टमेंट बैंक, वहाँ पे इंडिया जो है वो पार्टनर है चाइना का। ब्रिक्स बैंक में पार्टनर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में पार्टनर है। अभी मोदी साहब जो है वो चाइना जा रहे हैं और वो वहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेड जो है बाहमी उसको $100 बिलियन पे लेके जाने की बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं, और जाहिर है पाकिस्तान का भी उतना ही लेजिटिमेट राइट बनता है अपने हमसाया मुल्क के साथ कोऑपरेशन का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं हो सकता है।
या तो ये है कि जी हम ये कहें कि अज्यूमिंग अगर इंडिया की बात मान भी ली जाए कि जी चाइना का रोल जो है वो पूरे रीजन में न्यूट्रल रहना चाहिए, चाइना ना पाकिस्तान में आए, तो उसका फौरी तौर पे दूसरा मतलब ये भी बनता है कि इंडिया को भी चाइना के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है कि इंडिया खुद तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाह रहा है, सही है। और अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने पे जाएगा तो वहां पे वो एक चलें, एक सवाल जो अभी राजीव शुक्ला साहब ने उठाया था, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि चाइना सिर्फ तिजारत करना जानता है, पैसे बनाना जानता है, आप उसके रिलेशनशिप को लेकर धोखे में हैं और आपको इसका नुकसान हो सकता है जैसे आपको अमेरिका के साथ रिलेशनशिप का नुकसान हुआ है। ये सवाल मैं उठाना चाहूंगा शाहिद लतीफ साहब के सामने। सर, हम तो पाक चाइना दोस्ती का नारा लगाते हैं और राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं, शाहिद लतीफ साहब, कि आपको इस रिलेशनशिप का बड़ा नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल में। जो हमें एडवाइस और मशवरे दे रहे हैं, इन दोनों मुल्कों के साथ अपने इंडिया के ताल्लुकात देख लें और उससे बात जाहिर हो जाएगी जो मैंने शुरू में कहा था कि ये दोगलापन है और ये डबल स्टैंडर्ड है, मुनाफकत है। अमेरिका जिसकी मिसाल हमें दी जा रही है, आप भी ज़रा उनके साथ अब रिलेशनशिप का मज़ा चख लें। जो आप कह रहे हैं कि आपने चखा, तो अब तो आप, अगर आपको ये नज़र आ रहा था कि अमेरिका जो है उसके साथ रिलेशनशिप के रिजल्ट अच्छे नहीं हुआ करते और वो पाकिस्तान को आप इतने अरसे से देख रहे हैं, तो फिर आप वहाँ क्या मज़ा लेने जा रहे हैं? इसका जवाब देना। और दूसरा ये कि यही मामला चाइना का है। चाइना के साथ आपकी इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो तो ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो तो आप कहते हैं जी चाइना आपको मज़ा चखा देगा। ये जवाब है ना, मुनाफकत है। नहीं, आप जवाब बाद में दीजिएगा, मुझे जरा स्टेटमेंट मुकम्मल कर लेने दें। आपने ये बात की, मैं आप ही की बात रिपीट कर रहा हूं ना, अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। चलें, इस हिस्से का जवाब ले लेते हैं। शाहिद लतीफ साहब, जो आपने बात की है इसका जवाब ले लेते हैं उनसे, फिर वापस आ जाते हैं। जी शुक्ला साहब, जी शुक्ला साहब, जी ले लें। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ उस बात को जिस बात का थोड़ा सा मतलब आपने दूसरी तरफ निकला। मेरा ही कहने का मतलब है कि आप रिश्ते चीन से भी रखो, अमेरिका से रखो, हमें कोई एतराज नहीं, हम भी रिश्ते रखे हुए हैं। लेकिन इन लोगों का, जैसे चीन का तिजारत में ज्यादा दिलचस्पी, वो लड़ाई झगड़े में अपना टाइम नहीं बर्बाद करने वाले। जब 54-55 साल में उन्होंने लड़ाई नहीं की तो आगे कहाँ लड़ाई करेंगे। तो आप ये समझो कि आपके बिहाफ पे चीन हमें घेर के लड़ेगा तो गलत फहमी है। हम तो ये कि अभी ऑलरेडी हमारा 40-50 बिलियन डॉलर का ये मकसद तो है नहीं कि चीन पूरी बात सुन लीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हिंदुस्तान मैं जवाब देना चाहूंगा। उस बाजार में जहाँ चीन का इतना सामान बिकता है वो छोड़ के नहीं जाने वाले। तो चीन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि आपकी लड़ाई वो हमसे लड़े, बल्कि हमें आपस में एक साथ रहना चाहिए। ये चैनल जो दिखाते हैं, ये इनका तो सिर्फ काम है। हमारे यहाँ चैनल दिखाते हैं कि पाकिस्तानी कर रहा है, आपके चैनल दिखाते हैं कि इंडिया ये कर रहा है। तो अगर ये जो है सही होता तो आप जानते हैं कि कहाँ से क्या हो जाता है। हालात ये है कि इनमें से आधी बातें तो गलत होती हैं। तो इसलिए न गवर्नमेंट का और न सियासतदानों का ये मानना है कि सारी बातें सही है। अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बराबरी के रिश्ते हैं। अमेरिका हमारे यहाँ आके अपने लोगों के लिए रोजगार माता कि हिंदुस्तान की कंपनियां अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करें, और तमाम हिंदुस्तान की कंपनियां अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही। तो हमारे उनका रिश्ता बराबरी पे, उनके राष्ट्र प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आके ये सब मांगते हैं। हम ये नहीं करते कि उनसे हम जाके $1 बिलियन $2 बिलियन की मदद मांगे। हम उनके यहाँ भीख मांगने थोड़ा जाते हैं, तो हम उल्टे दे सकते हैं उनको कितना चाहिए। हमारा $400 बिलियन का रिजर्व, हम कितना भी उनको दे सकते हैं। तो हमारे रिश्ते वो नहीं है कि हम उनके कोई चमचा या उनके क्रोनी है या उनसे मदद मांगते हैं। ठीक है, हम उनकी जी शाहिद लतीफ साहब, उसी तरह चीन की मदद की कोई तरह, चीन को हमारा बाजार चाहिए, उसे $100 बिलियन का धंधा करना है। तो जब धंधा आता है ना तो ये सब चीजें बेकार हो जाती है। इसलिए जो ये बेकार की बात है कि चीन आपकी लड़ाई लड़ेगा या चीन मेरी लड़ाई लड़ेगा, अमेरिका आपकी लड़ाई लड़ेगा, मेरी लड़ाई लड़ेगा। इसका जवाब ले लें, थोड़ा सा रहना चाहिए, आपस की गलतफहमियां दूर रहनी चाहिए, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई भाई हाकार करके एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम बंद करना चाहिए। जी शाहिद लतीफ साहब, और आपके अब भाई आप रुक जाए ना जी, इसका 2 मिनट रुक जाए जरा, इसका भी जवाब ले लें जी। हाँ, ये शुक्ला साहब जो हैं, इनसे जरा पूछिए, इनको ये किसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दे दी कि हमारे बिहाफ पे बैठ के हमारी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करें और ये कहें कि आप चीन से इसलिए ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं कि आप भारत पे उनसे अटैक करवाना चाहते हैं। यानी इससे बढ़ के भी कोई एग्जैजरेशन हो सकती है? आप हमें बता रहे हैं कि हमारी दोस्ती की बुनियाद, अरे भाई आप चुप करें, नहीं मेरी बात सुन लें। ये किन चीजों से शुक्ला साहब, राजीव साहब
में मत बोलिए, गुफ्तगू के आदाब को मलहूज़े खातर रखिए, मेहरबानी करें। हम एक डिस्कशन के लिए आए हुए हैं, आप तो वहां बैठ के भी लड़ना चाहते हैं। बीच में बात नहीं किया करते, अगले की बात सुनते हैं जैसे मैंने आपकी बात सुनी। यही आपका प्रॉब्लम है, बहसियत कौम, यही आपका मसला है। आप एग्रेसिवनेस दिखाते हैं। नहीं, असल में शुक्ला साहब इस तरह बात समझ में नहीं आएगी ना, आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। बारी बारी असल में बात कर लेते हैं ना। मेरी बात सुनिए जैसे मैंने आपकी बात सुनी, हौसला पैदा कीजिए। हमने चीन के साथ तजारत के मुआहदे किए हैं, हमने तजारत के मुआहदे, इकोनॉमिक कॉरिडोर का क्या मतलब है? इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आपको समझ आता है ये लफ्ज, तो इसका मतलब जंगी सामान का मामला नहीं है। उनके साथ हमने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया कि मिलकर हम हिंदुस्तान के खिलाफ कोई लश्कर कशी करने जा रहे हैं। ये आप समझिए और इसी से आप बुनियाद रखिए। नहीं, आपकी नहीं, चले एक मिनट दीजिए मुझे, आपकी आर्गुमेंट शाहिद अतीक साहब एक मिनट दीजिएगा। राजेश शुक्ला साहब क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सुनिए। अच्छा जरा शाहिद अतीक साहब एक मिनट दीजिएगा। शुक्ला साहब आप भी मुझे कि आप चीन को इस्तेमाल करेंगे भारत के खिलाफ। जी एक मिनट दे दीजिएगा। आप दोनों मेहमानों से मेरी गुजारिश है, शुक्ला साहब, शाहिद अतीक साहब, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। मैं आप दोनों का पॉइंट आ गया। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं नाज़रीन, रॉ की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से पाकिस्तान में और भारतीय मुदाखलत के हवाले से जो रॉ जिस तरह से कर रही है दहशतगर्दी में, पाकिस्तानी एजेंसीज के पास के सबूत हैं। मैं राजीव शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगा जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि शुक्ला साहब लाइन ड्रॉप हो गई। चलें, शुक्ला साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। आप कोशिश कीजिए कि जी जो दूसरी हमारी मेहमान थी इंडिया से, उनको भी साथ में ले लीजिए ताकि उनका मौक़िफ़ भी हम समझ लें, क्योंकि शुक्ला साहब ये कह रहे हैं कि हम उनको ज़ाती तौर पर मंसूबे पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके थिंक टैंक्स कुछ और बात कर रहे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि रॉ के ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अभी भारतीय मेहमान आते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। पहली बात तो ये कि शुक्ला साहब की लाइन ड्रॉप नहीं हुई, वो खुद गायब हो गए हैं क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे और बार बार इंटरप्ट कर रहे थे। नहायत मैं समझता हूँ कि उनकी गैर मुदल्लल किस्म की दलीलें थी। गो मेरे ये बात नहीं करनी चाहिए, वो मौजूद होते तो बेहतर था, बहरहाल वो नहीं है। देखें, जब वो कहते हैं कि दोस्ती पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ चाहिए, हम हमसाया मुल्क हैं, आपकी तरक्की पे हम खुश होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ यही वो दोगले और यही वो मुनाफिकाना बयानात हैं जिसके तहत भारत पाकिस्तान के साथ लगातार दुश्मनी के मोड में काम कर रहा है। यानी मशरकी पाकिस्तान में भारत था मुक्ति बाहिनी बनाकर, और जब उसने लश्कर कशी कर दी सन 71 में, सियाचिन पर जब लश्कर कशी की जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, हर नक्शे में वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, क्या वो हमारे साथ दोस्ती निभा रहा था? ये जो दरियाओं पर बंद बांध दिए और पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है, ये दोस्ती का माहौल पैदा किया जा रहा है। लिहाजा जो आपने बात की कि वहाँ पे जो इन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं अफगानिस्तान में, और अब तो हमने ऑफिशियल तरीके से अफगानिस्तान से कहा है कि जनाब वहाँ पे इनके जो ट्रेनिंग कैंप हैं उनको ख़त्म किया जाए। और अगर हमारे पास सबूत ना होते, अगर वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स ना होते, तो इतने बड़े लेवल पर क्या हम किसी से शिकायत कर सकते थे? इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो हमारे नॉलेज में हैं, हमारे पास शवाहिद हैं, और इसकी कोई इनमें से बात करने को या इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। और फिर लोग कह रहे हैं जो पकड़े जाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा कि वो तो भारत में हो रही है, रॉ उनकी ट्रेनिंग करा रहा है। अच्छा, सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग जो हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बयान तो एक तरफ, उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत बायस है, मगर ये जब चक हेगल जो डिफेंस सेक्रेटरी थे यूएसए के, जब वो कहते हैं और अपने प्रेसिडेंट को लिखते हैं कि जी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया बहुत पैसा इस्तेमाल कर रहा है। जब जनरल मैक क्रिस्टल जो आईएसएफ के कमांडर थे, वो अपने प्रेसिडेंट को इसी तरह की रिपोर्ट देते हैं कि बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए इंडिया की तरफ से, तो क्या वो बगैर शवाहिद के ये बात कर सकते हैं? बेशुमार शवाहिद, हवाले और दलाल मौजूद हैं। शाहिद लतीफ साहब जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, मुझे ये बताइए आबिद सुलेरी साहब कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि दुश्मन को ये प्रोजेक्ट खटक रहा है उसकी आंख में, और वो उसको एक आंख भा नहीं रहा है। आपको इस सारे सिनेरियो में कहीं पर ये कोई खतरा लगता है कि दुश्मन अपने इरादे में कामयाब हो सकता है, या पाकिस्तान का मंसूबा हर हाल में बाहर तक मिल को पहुंचेगा? छोटे छोटे खतरा जो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ये मंसूबा डेफिनेटली एक बूस्टर है, और अगर हम देखें पिछले 10 साल में तो आपके पास बहुत कम इस तरह के चांसेस मिलते हैं जिसमें क्वांटम लीप जो है वो लेके जा सके। तो डेफिनेटली पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि
अगर इंडिया की तरफ से कोई खतरात है तो उनको प्रोटेक्ट करना, बल्कि कहीं से भी कोई खतरा हो तो पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान डेफिनेटली इसकी सलामती भी करेगा और ये मनसूबा आगे भी चलेगा। अगर हम देखें चाइना की तरफ से जो उनका अभी तक रिजॉल्व है, तो चाइना पे इससे पहले भी चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज वर्कर्स पे कई दफ़ा जानलेवा हमले हो चुके हैं, लेकिन चाइना हमेशा से एक अच्छे दोस्त की तरह उसने कभी कम अज कम दहशतगर्दी की वारदातों से डर के चाइना ने यहाँ से कोई मंसूबा जो है अपना रैप अप नहीं किया, बल्कि चाइना हमेशा से हमारे साथ होता है। ठीक है, चलें राजीव शुक्ला साहब आ गए हैं हमारे साथ लाइन पर। राजीव शुक्ला साहब, एक मामला तो ये है कि भारत में खुद अलहदगी की बेशुमार तंजीमें चल रही हैं, उनको तो भारतीय सरकार और भारतीय फौज पूरी तरह से टैकल कर नहीं पा रही। दूसरी तरफ काबुल और कंधार में रॉ के ट्रेनिंग सेंटर्स कायम है जहां से दहशतगर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान में भेजा जाता है। ये क्या मामला है राजीव शुक्ला साहब? देखिए, मैं तो लगता है कि आप ही अपनी दो बातों को आपस में काट रहे हैं। जब आपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश के बाद भी अफगानिस्तान की सरकार पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान के साथ अपना ये रखा है। तो अब एक तरफ आप कह रहे हो, ये पहले से चल रहे हैं ना शुक्ला साहब, ये तो कैंप्स पहले से चल रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि कैंप, तो फिर अगर सरकार अफगानिस्तान की आपके साथ है तो हमारे कैंप क्यों चलवा रही है? उनको तो वो कैंप खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जाहिर है ये कैंप्स पहले से चल रहे हैं ना, क्या आप कह रहे हैं कि नहीं है? हकीकत ये है कि कोई कैंप नहीं चल रहा है। अच्छा, ये सब अफवाहें हैं, कोई कैंप चल ही नहीं रहे, ना कोई कैंप चल रहा है। और कोई पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं भेजे जा रहे, पाकिस्तान में टेररिस्ट नहीं भेजे जा रहे तकलीफ के लिए। जो लोग पकड़े जा रहे हैं टेररिस्ट खुद की कन्फेस कर रहे हैं। शुक्ला साहब, क्या वो गलत कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ टेररिस्ट भेजने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी टेररिस्ट वहाँ पे, हिंदुस्तान में टेररिस्ट भेजता तो कोई ऐसी वारदात होती ना, हिंदुस्तानी कराते सारी वारदात, तो आपके तालिबान और जो उस तरह के ग्रुप है वो कर रहे हैं। अगर वहाँ पे पेशावर में किसी स्कूल में मारे गए तो हिंदुस्तान के टेररिस्ट है क्या? अगर कराची में किसी ने मारे तो हिंदुस्तान के? आपको खुद पता है कि आप शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सर गड़ाए हुए हैं। ये नहीं देखते कि आप रोके इनको, कि जो आपके दहशतगर्द, आप इतनी बढ़िया जो आपका मुल्क है, इतनी खूबसूरत आवाम। शायद लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। शायद लतीफ साहब, ये कौन सा सरबजीत कोई करा रहा है तो आप कभी नहीं इनको कंट्रोल कर पाए। सही है, चले आपका पॉइंट आ गया। शुक्ला साहब, आपका पॉइंट आ गया। शायद लतीफ साहब, आखिरी चंद मिनट चल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि अचक साहब का भी उस पर मौक़िफ़ और शायद लतीफ साहब आपका भी। क्या आपके ख्याल में कोई कैंप नहीं चल रहे? आपकी मालूमात यही है और पाकिस्तान में टेररिस्ट वो कह रहे हैं कभी नहीं भेजे गए। कौन था ये सरबजीत सिंह, कौन था ये कश्मीर सिंह और बाकी लोग, और कौन है ये जो कन्फेस कर रहे हैं कराची में? ये इस तरह की दलील जो है, क्या वो मानने के काबिल है? वो कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो तो आपके लोकल लोग हैं, तो क्या आप अपने लोग भेजेंगे यहां दहशतगर्दी करने? आपका काम है उनकी ट्रेनिंग करना, आपका काम है उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, आपका काम है उनको असलहा देना, जिन सारी चीजों के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। और जो हकीकत है वो यही है कि आप बैकग्राउंड में रह के ये सारा काम करा रहे हैं और पूरी दुनिया में ऐसे होता है। न जाने ये शुक्ला साहब किस दुनिया में और किस जगह के बाशिंदे हैं जो हमें ये सबक पढ़ा रहे हैं कि ये तो आपके लोग हैं। अरे भाई, आपके लोग हैं। भारत में भी अगर दहशतगर्दी कोई करवाएगा तो भारतीयों से ही करवाएगा, वो अपने लोग वहां नहीं भेजेगा। ये अजीब यानी दलील है। इस दलील की बिना पर अब क्या डिस्कशन करें आप? और ये हर चीज को कह देना कि वहां कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपको फॉरेन सोर्सेज भी कोट कर दिए, उन फॉरेन सोर्सेज का कोई जवाब दे दें। इनके अपने जो हैं एक्स चीफ आर्मी के वीके सिंह, उनकी किताब में उन्होंने लिखा कि भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के लिए और इंडिया में दहशतगर्दी कराने के लिए उन्होंने एसटीडीज के नाम से विंग्स बनाए, और वो विंग्स का काम ये था, उनको टास्क किया गया। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। अब इससे भी आप मुंह मोड़ेंगे कि उनको टास्क किया गया कि ये काम करवाओ, और ये सारे का सारा मलबा जो है ये पाकिस्तान पे डालो। इनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट में मानी साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया और उसमें लिखा कि कैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया की हैं जो बॉम्बे अटैक्स में इन्वॉल्व थी, जो पार्लियामेंट में अटैक में इन्वॉल्व थी, जो समझौता एक्सप्रेस के अटैक में इन्वॉल्व थी। और समझौता एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन का भी आपको मालूम है कि एंड पे वो जो एक कर्नल साहब थे और वो पुरोहित जो थे, वो इन्वेस्टिगेशन में तकरीबन उस जगह पहुंच गए थे, मगर उनको फिर मार दिया गया। वो मार दिया गया ताकि वो इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको साबित ना करने दिया। चले
वक्त खत्म हो इससे रहा बढ़ के है क्या शाहिद सबूत? साहब, मैं चाहूंगा कि आखिर में अजय जई साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं। अजय साहब, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान में शवाहिद मिल चुके हैं कि भारत मुलव्वस है, दूसरी तरफ ज़ाहिर मंसूबा भी बलूचिस्तान से गुजरेगा, वो जो राहदारी मंसूबा है, पाकिस्तान आर्मी डिटरमेंट है कि वो उसको करेगी, क्या देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान हुकूमत पे बलूचिस्तान में जो फोकस होना चाहिए वो अभी तक नहीं है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस के हवाले से जो रिफॉर्म आने चाहिए थे अभी तक नहीं हुए। बलूचिस्तान एक स्ट्रेटेजिक सूबा है जिसमें न सिर्फ ये कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे ईरानियन इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट है। आपको मालूम है जो अमेरिकन प्रॉक्सी वहाँ जांदुला के नाम से उन लोगों को कोयटा में कत्ल किया गया है। इसी तरह वहाँ पे सीआई की इन्वॉल्वमेंट है और जो हमारे यूएई और दूसरे ममालिक हैं जो नहीं चाहते बलूचिस्तान डेवलप हो, गवादर जो है फुली ऑपरेशनल हो आइंदा 10 साल में और एक डीप सी पोर्ट बने, उन सब के वहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं। अब अगर हमने वाकई बलूचिस्तान को तरक्की देना है, वो प्रॉक्सीज जो पोटेंशियल और एक्चुअल है उनको खत्म करना जो है ये एक बॉटम लाइन होनी चाहिए। और हमारा नैरेटिव ये होनी चाहिए कि बलूचिस्तान के जो हकूक की बात अगर करने वाले हैं वो लोग हैं जो वोट मिस डालते हैं, न कि वो लोग जो दूसरों के कहने पे बंदूक उठाते हैं और अपने इंस्टॉलेशन और प्रोजेक्टों और ये मंसूबा पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के तमाम इदारे इस बात पर कंसेंसस रखते हैं, डिटरमिन्ड हैं कि ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए लाजिम व मलजूम है और जरूर पाया तकमील को पहुंचेगा और पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा।